आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3 इको और क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो। ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो किसके बारे में बात हो रही है, तो टू डिजिट के नंबर के बारे में बात हो रही है, टू डिजिट नंबर के बारे में। और जब भी टू डिजिट नंबर के बारे में बात होगी तो हम क्या करते हैं, तो 1 से डिजिट मानते हैं, फिर 10 से डिजिट लेट में मानते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले काम क्या करना है कि लेट में मानना है। तो लेट में क्या मानेंगे, लेट द 1 से डिजिट ऑफ द नंबर bx, कोई दिक्कत, bx ये करेंगे। जो नंबर है अपना, जो नंबर है उस नंबर का 1 से डिजिट हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर ऐसे ही 10 से डिजिट मानेंगे, लेट द 10 से डिजिट ऑफ द नंबर by। ठीक है, 10 से डिजिट को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। 1 से डिजिट को हमने x मान लिया, 10 से डिजिट को हमने y मान लिया। इसके बाद क्या करते हैं, तो तुरंत रिक्वायर्ड नंबर लिखते हैं। तो द रिक्वायर्ड नंबर इन 1 और 10 को x और y माने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो सर इसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो 10y प्लस x बनेगा। और ये कैसे बनता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में खूब अच्छे से हमने सीखा है। ठीक है, ये 10y प्लस x कैसे बनता है और ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, तो इक्वेशन बनाएंगे। अब मेन चीज क्या है, तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही वैसे करेंगे तो इक्वेशन खुद ही बन जाएगा, इक्वेशन खुद ही बनेगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। यहां से यहां तक हमने पढ़ा, यहां से यहां तक हमने पढ़ा। और इस पढ़ने के बाद इसका हम लोग जब मीनिंग निकालेंगे तो हमको खुद ही क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा, खुद ही इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में ही आपको हमेशा दिया रहेगा, जैसे यहां से यहां तक पढ़ो, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। अब इसका मतलब क्या, कि जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट का क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, उनके डिजिट का प्रोडक्ट। तो चलो उनके डिजिट यानी x इंटू वाई करेंगे, x इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। x इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। लो यही ना बोला है कि डिजिट का क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, तो डिजिट का हमने प्रोडक्ट कर दिया। तो x y इक्वल टू क्या हो गया, तो x इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया, 18 हो गया। और यही क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यही क्या बन गया बाबू, फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही आगे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां से लेकर और यहां तक हम पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकालेंगे तो हमको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन मिलेगा, when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। बोला है कि when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी जो आपका नंबर है, नंबर में से आप क्या करिए, 63 को सब्ट्रैक्ट करिए। नंबर में से ये जो अपना नंबर था, ये हमारा नंबर था 10y प्लस x, इसमें से 63 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए। तो हमने 63 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पता क्या चलेगा, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो क्या होगा, तो जो ये डिजिट्स हैं, नंबर के जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। नंबर के डिजिट क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। ये x है और ये y है, तो ये 10x प्लस वाई हो गया, 10x प्लस वाई हो गया। देख रहे हो, नंबर के डिजिट्स हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे 10 यहाँ पे x था, यहाँ y कर दिया, और यहाँ y था तो यहाँ x कर दिया। नंबर के डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। ये कब होगा, जब हम नंबर में से 63 माइनस करेंगे तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो गए। तो यहाँ से अब बनेगा सेकंड इक्वेशन, यहाँ से बनेगा सेकंड इक्वेशन। इसको सोल्व करते हैं, चलो इसको सोल्व करेंगे। ये 10y प्लस x, ऐसे ही इसको हम इधर ला रहे हैं, इस पूरे टर्म को हम इधर लाएंगे तो माइनस 10x, और ये फिर माइनस वाई, और इस माइनस 63 को उधर भेज दिए तो ये हो गया आपका 63। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स माइनस 10x, ये हो गया 9 माइनस 9x, उसके बाद ये होगा प्लस 9y, और ये होगा आपका 63, ये होगा आपका 63। अब कॉमन हमको दिख रहा है इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे हमको 9 कॉमन दिख रहा है। तो 9 हम कॉमन जब लेंगे, 9 हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 9 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आपका 63। देख लो 9 हमने कॉमन लिया, 9 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई और इक्वल में 63, ये हमने 9 कॉमन लिया। अब ये 9 इधर है, 9 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर जाएगा तो 63 अपॉन में 9, और ये 9 से 7 टाइम्स में, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 7 आ गया। यानी सेकंड इक्वेशन अपना क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन क्या बना, तो माइनस एक्स प्लस वाई, इसको अच्छे से लिख ले थोड़ा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी हमको पता चल गया, सेकंड इक्वेशन भी पता चल गया। अब क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे साथ में, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई मिल जाएगा, एक्स और वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। अब कौन सा मेथड लगेगा, तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा। कौन सा, तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करेंगे, ये x इंटू वाई इक्वल टू 18 है, तो अब क्या करते हैं, इसमें से इस वाले सेकंड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूट मेथड आपको आता होगा। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ क्या होगी, y इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस एक्स उधर जाएगा, माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी 7 प्लस एक्स आ गया, 7 प्लस एक्स, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस एक्स। कैसे, तो सेकंड इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो ये अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, अरे सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी इस y की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमको पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 18, एक्स वाई से ही इंटू y कितना है, y कितना है, तो y की जगह पे क्या पुट करना है, तो 7 प्लस एक्स, तो ये हो गया आपका 7 प्लस एक्स, और इक्वल में क्या रहे, इक्वल में क्या है, तो 18 है, तो ये अपना 18 ऐसे ही, 18 ऐसे ही। अब इसको सोल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई एक बार 7 में होगा तो 7x होगा, फिर x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर होगा, फिर ये 18 होगा, फिर क्या होगा, 18 होगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सबको इधर करेंगे। ठीक है, 18 को इधर लाएंगे, तो देखो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए और 7x को इधर बाद में लिख दिए, और ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18 हो गया, और इक्वल में जीरो। तो ये अब जो दिख रहा है ना आपको, ये जो आप दिख रहा है आपको, इसको हमने अच्छे से लिख दिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस 7x को प्लस 7x लिखा, 18 को इधर लाया माइनस 18, तो ये जो बना ना, अब ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल 0। ये अब क्या दिख रहा है आपको, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो अब इसको हम स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगा, तो इसको अब स्प्लिट करेंगे, चलो इसको स्प्लिट करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगा, तो स्प्लिट करते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 और इक्वल में 0, तो स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल 0, 9 2 जा 18 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा। ये स्प्लिटिंग आपको आता होगा। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 ही हो गया, फिर इक्वल में 0, तो x प्लस 9 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो अब x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक बार लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9 आएगी, और x माइनस 2 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, x की वैल्यू 2 आई। एक बार x की वैल्यू क्या आई, माइनस 9 आई, x की वैल्यू माइनस 9 आई और x की वैल्यू 2 आई। स्प्लिट करने के बाद ये जो फैक्टर बनेगा, इस फैक्टर को एक बार 0 के इक्वल लेंगे तो x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 9, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू एक बार 2 आई और x की वैल्यू माइनस 9 है। तो अब कौन सा x की वैल्यू लेंगे सर, कौन सा x की वैल्यू लेंगे, तो x की जो वैल्यू आप लेंगे वो क्या लेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव वाला लेंगे, हमेशा आप पॉजिटिव वाला लेंगे, निगेटिव वाला x की वैल्यू नहीं लेना है, निगेटिव वाला x की वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि जो अपना नंबर होगा, जो भी आपका नंबर होगा, क्वेश्चन में जो भी आपका नंबर पूछे वो पॉजिटिव नंबर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और जो भी आपका यूनिट ऑफ टेंस प्लेस यूनिट प्लेस जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप कर लेंगे, या सीधे सीधे आप ये समझो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। क्यों, कैसे, ये इतना मत जानो, बस इतना जानो कि ये क्या होगा, पॉजिटिव वाला लेगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया, x की वैल्यू हमने 2 निकाल लिया। ठीक, अब y की वैल्यू भी तो निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y कैसे निकलेगा, तो इस x की वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू वाई इक्वल में 18, तो 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई, तो 9 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 9, y की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 9 आ गई। तो जब y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई, जब हमको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, तो क्वेश्चन में पूछा था कि नंबर बताइए, क्या बताइए, नंबर बताइए, तो नंबर क्या है, यही ना अपना नंबर है, तो नंबर पता चल गया, तो 10 इंटू y कितना है, 9 है, प्लस x कितना है, तो 2 है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 92, ये हो गया 92, तो ये 92 क्या निकला, ये 92 बाबू क्या निकला, तो ये 92 हमारा नंबर निकल गया, यानी वो नंबर कौन सा है, तो 92 हमारा वो नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही बस करना है, इक्वेशन बनाना था, उसके बाद थोड़ा इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाए, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाए। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो ये नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 121 एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो सर इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इक्वेशन बनाने से पहले हमको लेट में मानना है। क्या लेट में मानेंगे, तो 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात हो रही है, तो जब भी 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात होती है, 1s और 10s हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट में कर लेते हैं कि लेट द
वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स। हमने क्या किया, नंबर के वंस डिजिट को हमने एक्स मान लिया। अब ऐसे ही किसको मानेंगे, तो टेंस डिजिट को भी हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई। हमने टेंस डिजिट को हमने क्या मान लिया, तो वाई मान लिया, ठीक है। इसको भी लेट में हमने मान लिया, वंस डिजिट को हमने एक्स लेट कर लिया, टेंस डिजिट को वाई मान लिया। अब ये लेट करने के बाद आपको पता है कि तुरंत क्या लिखते हैं, तो सर रिक्वायर्ड नंबर। क्या लिखते हैं, तो सर रिक्वायर्ड नंबर। यानी इन दोनों से वंस और टेंस से जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, तो सर वो नंबर हमेशा बनेगा 10y प्लस एक्स। क्या होगा, 10y प्लस एक्स। और ये कहां से बनता है, ये आपको पता है कि 10y प्लस एक्स कहां से आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले काम वंस डिजिट, उसके बाद टेंस डिजिट, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर। ये तीन काम तो आपको हमेशा करना है। 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात होगी तो ये काम आपको हमेशा करना है, ये आपको पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करते जाएंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा। चलो अब यहां से लेकर और यहां तक हम पढ़ेंगे, यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग मीनिंग निकाल के उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सम करना है, क्या करना है, सम करना है। चलो भाई सम करेंगे, किसका सम करना है, तो देखो 2 डिजिट नंबर एंड सम करिए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 121। तो देखो यहां से यहां तक पढ़े हमने, इसका मीनिंग क्या निकला, तो बोला है कि द सम यानी सम करिए। क्या करिए, सम करिए। किसका सर सम करिए, किसका सम करिए, तो 2 डिजिट नंबर का। तो 2 डिजिट नंबर क्या है आपका, 2 डिजिट नंबर क्या है, यही ना आपका 2 डिजिट नंबर है। हाँ सर यही, तो ये 2 डिजिट नंबर का 10y प्लस एक्स, 2 डिजिट नंबर का ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। और सम करिए, किसके साथ सम करना है, 2 डिजिट नंबर का सम करना है, किसके साथ करना है, तो ये करना है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। यानी जो ये आपका नंबर है, इस नंबर का आप जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उसके साथ सम करिए। ये अपना नंबर था, इसका डिजिट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा कि नहीं होगा। डिजिट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस वाई। तो ये 10x प्लस वाई के साथ सम करिए, 10x प्लस वाई के साथ क्या करिए, सम करिए। 10x प्लस वाई के साथ क्या करिए, सम करिए। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 121 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 121 आएगा। क्वेश्चन में यहां से यहां तक पढ़े, ये मीनिंग निकाले, उसी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि सम करिए, किसको सम करिए, तो नंबर को सम करिए और नंबर के डिजिट को क्या करिए, इंटरचेंज करिए। और जो नंबर आएगा उसके साथ क्या करिए, उन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, उन दोनों को सम करिए। नंबर को सम करिए, फिर इंटरचेंजिंग नंबर को सम करिए, तो आंसर क्या आएगा, 121 आएगा। यही इसने बोला है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा। तो 10y x और 10x क्या हो गया, 11x हो गया, प्लस 10y और y क्या हो गया, 11y हो गया, और ये 121 हो गया। 11 हमने कॉमन लिया तो x प्लस वाई इक्वल 121 हो गया। 11 इधर डिवाइड में होगा तो x प्लस वाई इक्वल 121, और ये 11 क्या होगा, डिवाइड में, तो 11 से 11 टाइम्स में कटेगा। तो x प्लस वाई इक्वल क्या आया, 11। तो ये जो आया x प्लस वाई इक्वल 11, ये क्या बना बाबू, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। ये क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन बना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन कहां से बनेगा, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बोला होगा। तो क्वेश्चन में देखो यहां बोला, यहां से अब यहां तक हम पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ेंगे, तो अब हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन पढ़ो, द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। इसका मतलब क्या, जो आपका 2 डिजिट है, दो डिजिट्स कौन सा है, x और y, यही ना, वंस और टेंस, यही x और y क्या है हमारा, तो 2 डिजिट है। और उन्हीं दोनों डिजिट का डिफर मतलब डिफरेंस, यानी दोनों डिजिट का, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्वेश्चन ने बोला था दोनों डिजिट का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो लो भाई कर दिए, तो अब ये कर दिए तो हमारा क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब ये क्या बन गया बाबू, सेकंड इक्वेशन बन गया। इधर फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, उधर सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब जब भी हमको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड लग रहा है तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई 11 आ रहा है, x माइनस वाई क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे तो ये कटेगा, तो ये 2x इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। तो x इक्वल टू 14/2 होगा, तो 2 से ये 7 टाइम्स में कटेगा। तो सर x की वैल्यू 7 आ गई। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब x की वैल्यू 7 आ गई तो y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन था,
और ये आपका सेकंड इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 + y = 11, तो y = क्या होगा 11, 7 इधर जाएगा -7, तो 11 - 7 होगा तो ये 4 होगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो नंबर पूछा था, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है अपना, नंबर क्या है, यही ना अपना नंबर है, ये आपका नंबर है, तो नंबर क्या है हमारा, तो नंबर क्या था, तो द नंबर क्या था अपना, तो 10y + x था सर, 10y + x था, ठीक है। तो 10 y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो नंबर क्या हो गया 40 + 7, तो नंबर क्या हो गया, तो सर 47, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, तो 47 है, 47 वो नंबर है, ठीक है। तो ऐसे ही बस करना है, ठीक है, बस यहाँ पे ये बात समझना था, वो तो आप बना लेंगे, ठीक है, डिफर बस समझना था और वो आप बना लेंगे, ठीक, और सॉल्व करना तो आपको आता होगा, सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं, मेन क्या इक्वेशन बनाना, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।